शनि हमारे सौर मंडल का छल्ले वाला नगीना, एक विशाल गैस दानव जिसने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले छल्ले ब्रह्मांड की सुंदरता का प्रमाण है। इस रहस्यमय विशालकाय के केंद्र में यात्रा करना कैसा होगा? मेरे साथ जुड़िए जब हम शनि की गहराई में एक रोमांचक डुबकी लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस विशाल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य शनि के धारीदार वातावरण में लंबी परछाई डालता है। जैसे जैसे आप पास आते हैं, ग्रह का विशाल आकार वास्तविक होता जाता है। हमारी यात्रा शनि के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत से शुरू होती है, जो अमोनिया बर्फ के क्रिस्टल से बने ठंडे तापमान और हल्के बादलों का क्षेत्र है। सफेद और पीले रंग के नाजुक ब्रशस्ट्रोक जैसे दिखने वाले ये बादल उस अशांत सुंदरता का पहला संकेत हैं जो नीचे है। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, दबाव और तापमान बढ़ने लगता है। अमोनिया बर्फ के क्रिस्टल को एक धुंधली परत में बदल देता है और भी गहराई में हम अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों का सामना करते हैं, जो शनि को उसका विशिष्ट पीला भूरा रंग देते हैं। ये बादल अपने अमोनिया समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक गतिशील हैं, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाली तेज हवाओं द्वारा घूमते हुए पैटर्न में बदल जाते हैं। यहीं पर बादलों के इस अराजक बैले के बीच हम उस विशाल शक्ति को समझने लगते हैं जो शनि के वायुमंडल को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे हमारा अवतरण जारी रहता है, वायुमंडल तेजी से घना होता जाता है। एक गैसीय अवस्था से एक अजीब द्रव जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसे सुपरक्रिटिकल द्रव के रूप में जाना जाता है। यहाँ गैस और तरल के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, शनि की गहराई में पाई जाने वाली चरम स्थितियों का प्रमाण। इस घूमते हुए अराजकता के नीचे एक ठोस सतह की कल्पना करना आकर्षक है। एक ऐसा बिंदु जहां वायुमंडल समाप्त होता है और एक अधिक परिचित परिदृश्य शुरू होता है। हालांकि यह एक गलत धारणा है। शनि अन्य गैस दिग्गजों की तरह पारंपरिक अर्थों में एक ठोस सतह नहीं रखता है। इसके बजाय वातावरण धीरे धीरे एक घने धात्विक हाइड्रोजन कोर में परिवर्तित हो जाता है। अकल्पनीय दबाव और तापमान के अधीन यह कोर एक तरल धातु की तरह व्यवहार करता है, बिजली का संचालन करता है और एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो पूरे ग्रह को ढंक लेता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बदले में सौर हवा से आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे चमकदार ऑरोरा बनते हैं जो शनि के ध्रुवों के चारों ओर नृत्य करते हैं। इस प्रकार शनि की सतह की हमारी यात्रा वास्तव में एक द्रव विशालकाय के केंद्र की यात्रा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम अत्यधिक दबाव में झुकते और विकृत होते प्रतीत होते हैं। भाग 4 अराजकता में अवतरण, शनि के वायुमंडल के प्रकोप का सामना करना। आइए अब हम अपनी काल्पनिक डुबकी पर लौटते हैं। जैसे जैसे हम शनि के वायुमंडल में गहराई से उतरते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। हमारे चारों ओर की हवा हाइड्रोजन, हीलियम और ट्रेस गैसों का एक जहरीला कॉकटेल असहनीय रूप से गर्म और घनी हो जाती है। हवाएं जो अब सुपरसोनिक गति तक पहुंच रही हैं, हमारे शिल्प को हिंसक रूप से प्रभावित करती है, उसे अलग करने की धमकी देती है। दृश्यता कुछ ही मीटर तक कम हो जाती है। घूमते हुए बादल पीले, भूरे और सफेद रंग के धुंधले होते हैं। पृथ्वी पर देखे गए किसी भी चीज से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली बिजली के बोल्ट वातावरण में चटकते हैं। आसपास के बादलों को एक भयानक अलौकिक चमक से रोशन करते हैं। जितना अधिक हम नीचे उतरते हैं, वातावरण उतना ही विचित्र और प्रतिकूल होता जाता है। हमारे शिल्प के बाहर का दबाव किसी भी इंसान को तुरंत कुचल देगा और तापमान सबसे अधिक लचीला धातुओं को भी पिघला देगा। हमारी काल्पनिक यात्रा, जो पहले से ही मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है, तेजी से एक आत्मघाती मिशन बनती जा रही है। भाग 5 एक जहरीला आलिंगन। शनि पर जीवन जड़ क्यों नहीं पकड़ सकता? इस समय कमरे में हाथी को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि उसकी अनुपस्थिति। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन शनि के वायुमंडल के कुचलने वाले जहरीले आलिंगन में मौजूद नहीं हो सकता। अत्यधिक तापमान, ठोस सतह की कमी और तरल पानी की अनुपस्थिति एक ऐसा वातावरण बनाती है जो सबसे अधिक लचीला एक्सट्रीमोफाइल के लिए भी पूरी तरह से अप्रतिरोध्य है। इसके अलावा तीव्र दबाव जीवन को कमजोर करने वाली नाजुक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर कहर बरपाएगा। कोशिका झिल्ली फट जाएगी, प्रोटीन विकृत हो जाएंगे और डीएनए सुलझ जाएगा, जिससे कोई भी झांझ जीवन रूप तुरंत विलुप्त हो जाएगा। जबकि शनि के चंद्रमा जैसे एनसेलाडस और टाइटन अपने उपसतह महासागरों में जीवन को आश्रय देने की क्षमता रखते हैं, गैस दानव स्वयं निर्जीव सुंदरता का क्षेत्र बना हुआ है। भाग 6
छल्लों से परे अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना। शनि में हमारी काल्पनिक डुबकी हालांकि खतरे से भरी हुई है, ब्रह्मांड की विशालता, सुंदरता और विशुद्ध विचित्रता की एक कठोर याद दिलाती है। जबकि हम इस गैस दानव की सतह पर कभी पैर नहीं रख सकते हैं, इससे अध्ययन करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। शनि और अन्य खगोलीय पिंडों का अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का अभ्यास नहीं है, यह मानव आत्मा की असीम क्षमता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने स्वयं के ग्रह से आगे पहुंचने, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपने साथ ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों के लिए आश्चर्य और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। महान कार्ल सागन के शब्दों में कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय झांक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 7, ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर कंक्लूडिंग विचार। शनि के केंद्र में हमारी यात्रा काल्पनिक रही होगी, लेकिन इससे हमें जो सबक मिलते हैं वे बहुत वास्तविक हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है जो ऐसे अजूबों से भरी है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें यह मानते हुए विनम्रता के साथ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। शनि की गहराई में इस यात्रा को आपको हमारे आसपास के ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करने दें। किताबें पढ़ें, वृत्तचित्र देखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पूछना कभी बंद न करें, क्योंकि हमारी अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे और सितारों के बीच अपना स्थान सुरक्षित करेंगे। ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको शनि के माध्यम से हमारी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और रोमांचक अंतरिक्ष रोमांच आपके लिए लाने में मदद करता है।